बहुत सारे रिश्तों में बंधे हुए हैं, जैसे माता पिता का रिश्ता हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया, पति पत्नी का रिश्ता हो गया, या फिर प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो गया। ऐसे बहुत सारे रिश्ते में हम बंधे हुए हैं। तो इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है जी? वो है कम्युनिकेशन। रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, समझ से चलते हैं। अगर रिश्तों में समझ होना तो बहुत लंबे समय तक बहुत मजबूती तरीके से आपका रिश्ता चल सकता है। और इस समझ को लाने के लिए आपको आपके रिश्ते में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते में कम्युनिकेशन का होना। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी कौन से वो 5 पॉइंट हैं जिनको अपना के आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। इस कम्युनिकेशन यानी कि आप अपनी बातचीत के तरीके से बहुत अच्छे रिश्ते को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। हमारा जो बातचीत करने का तरीका होता है दोस्तों, ये बिगड़ते हुए रिश्तों को भी बना सकता है, इतनी पावर होती है इसमें। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है दोस्तों, सुनना सीखिए। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि आप सिर्फ एक अच्छे वक्ता रहें, नहीं। आप एक अच्छे वक्ता के साथ साथ आप एक अच्छे श्रोता भी आपका होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों जब आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ आपको अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी की बातों को पूरी तरीके से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम उनको फिर अच्छी एडवाइस कैसे दे सकते हैं? आप ये कैसे मान सकते हैं कि आप एक अच्छे श्रोता हैं? और एक हेल्दी रिलेशन को बनाने के लिए, एक अच्छे तरीके से रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों की बातों को सुनना सीखिए। समझेंगे तभी ना जब आप उनकी बातों को पूरा सुनेंगे। अगर हम भी बात को बड़बड़ करते रहेंगे, सामने वाला भी अपनी बात बता रहा, हम भी अपनी बात बता रहे हैं, बात कुछ चल रही थी, पहुंच गए हम कुछ कहीं बात करते करते, तो वो होती है गड़बड़ घोटाले वाली चीज़ें। तो अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छे श्रोता बनिए, बहुत ज़रूरी है ये। अच्छे एक हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए अच्छा श्रोता होना सबसे ज़रूरी है। मान के चलिए आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और वो इंसान अपनी ही बातें बताने में लगा हुआ है, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और सामने वाला आपकी बात भी नहीं सुन रहा है, आपको बीच बीच में टोक दे रहा है। आपको ये कतई अच्छा नहीं लगेगा। सेम वैसे ही सामने वाले भी की फीलिंग रहती है। जब वो आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो आपको एकदम पेशेंस के साथ उसकी बातों को सुनना चाहिए। अगर आपके अंदर अच्छा सुनने की आदत है, यानी बहुत पेशेंस के साथ आप बातों को सुनते हैं, तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन की स्किल आपके अंदर है। बहुत अच्छे तरीके से आप रिश्तों को समझ सकते हैं अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं तो। क्योंकि आप जितना अच्छे तरीके से सुनोगे बातों को, उतने ही अच्छे तरीके से आप सामने वाले को सलाह दे पाओगे। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सिर्फ बोलते रहिए, सुनिए ना। सुनना और बोलना दोनों कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो आज से अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो बातों को सुनना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं वाली भाषा का प्रयोग करिए। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप हमेशा तुमने ये किया, तुमसे ये हो गया, तुमने ये गलती कर दी, ऐसा नहीं, या तुम्हारी वजह से ये चीज़ हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सामने वाली की हमेशा गलती बताना कि तुमने ऐसा कर दिया, इसके कहने की बजाय अगर आप ये कह दें कि हम मिल के इस चीज़ को सुधार लेंगे, हम मिल के इस चीज़ को इस काम को कर लेंगे, ये सही हो जाएगा, वो सामने वाले को ज़्यादा प्रभावित करता है, बतौर इसके कि तुमने ये कर दिया, तुमसे ये हो गया। जब आप सामने वाले को सारी गलती उसी की बताते हैं कि तुमने ये किया, तुमसे ये हो गया, तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ आपके कम्युनिकेशन को ख़राब कर देता है, आपके रिश्ते को ख़राब कर देता है। सामने वाले को फिर लगता है कि आप जब भी होता है सारी गलती उसी की निकालते हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, गलती हो गई है, हम मिल के इसको सुधार लेंगे, हम मिल के ये काम करेंगे तो ये चीज़ें ऐसी हो जाएगी। ऐसे आपको बात करनी है। तो अगर आपके अंदर भी ये तुम कहने वाली जो आदत है ना, ये है, तो इसको प्लीज़ हम में परिवर्तित करिए, मैं में परिवर्तित करिए।
तब देखिएगा कि आपका रिश्ता बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। तो कम्युनिकेशन में ये स्किल भी आती है कि आप किसी के बात कैसे कर रहे हैं, किसी को बात करने के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आती है। अगर आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप तुम या तू या तुमने इस तरह के वर्ड का यूज़ ना करके मैं, हमने इस प्रकार के वर्ड का यूज़ करिए, तब देखिएगा किसी भी प्रकार का आपका रिश्ता हो, अगर रिश्ते में खटास भी आ रही है, आपके रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, तब भी वो बहुत अच्छे तरीके से एक हेल्दी रिलेशनशिप में परिवर्तित हो जाएंगे। फ्रेंड, बात करते समय अपनी टाइम और टोन का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। दोस्तों, कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बात किस समय कर रहे हैं और किस लहजे में कर रहे हैं। बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में अपनी पर्सनल बातों को नहीं करना चाहिए। बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में आप सामने वाले को ताने नहीं मार सकते हैं, आप उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। थोड़ी सी अपनी टोन को, जो कहते हैं ना एकदम सॉफ्ट वाली, वैसी रखिए। बहुत ज़्यादा क्रोधित होके, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में, बहुत ज़्यादा चिल्ला के, झुंझलाहट में आके ऐसे टोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए कि सामने वाले को वो चीज़ें सुनने में ना अच्छी लगे। और भीड़ भाड़ी वाली जगह पे जैसे 2-4 लोग इकट्ठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसकी पर्सनल उसको टोन मत कसिए, उसकी पर्सनल चीज़ को लेके उसको टोन मत कसिए। इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपका टोन कैसा है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आप सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हैं या डीमोटिवेट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी आता है। आपके बात करने का तरीका क्या है, आप हमेशा अपने सामने वाले को तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अरे तुम तो ये कभी कर ही नहीं सकते हो, ये सारी चीज़ों कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं आपने जो इस समय ये काम किया ये बहुत बेहतरीन था, आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं। बहुत प्रभाव होता है इन सब बातों का, इन सब लाइन का बहुत प्रभाव होता है। सामने वाले को अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं ना, तो डीमोटिवेट कतई ना करिए। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग करिए कि उसको अच्छा भी लगे, वो मोटिवेट भी रहे और वो अच्छा करने का प्रयास भी करे। जहाँ आप ये कह सकते हैं ना, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम ये करते हो ना, तो तुम्हारा फेस का मतलब जो एक्सप्रेशन है वो अच्छा नहीं रहता है, ये क्या कर दिया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं तुमने ये किया था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा, तुम इससे बेहतर और अच्छा कर सकते हो, बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने ये चीज़ किया और तुम इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपके बात करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। इससे सामने वाला आपके प्रति बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखता है। आप अपनी बातों से रिश्ता बना लेते हैं, वो होता है बेस्ट कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बातों से, अपने बोलने के तरीके से, अपनी ज़बान से, अगर अपनी ज़बान से बनाते हैं ना रिश्ते, वो रिश्ते बहुत बेहतरीन होते हैं, आपके खून के रिश्तों से भी ज़्यादा। नेक्स्ट है फ्रेंड, खुल के बात कीजिए। दोस्तों, अगर आप किसी से कोई बात कहना चाह रहे हैं ना, तो उसको दबी ज़बान में मत कहिए, खुल के बात करिए। अगर मान के चलिए आपका आपके फ्रेंड्स से थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार से मनमुटाव हो गया है, तो उन बातों को आप अंदर दबा के मत रखिए, आप उसको खुल के बताओ कि आपको ये चीज़ बुरी लगी थी, इसलिए आपको बात करने का मन नहीं हुआ। जितना आप बातों को दबाओगे, आपके रिश्ते उतने ही ज़्यादा बेकार होते चले जाएंगे। तो किसी भी रिश्ते में, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, आप बातों को दबाने की बजाय बातों को बताइए, बोलिए कि आप ये कहना चाह रहे थे, आपने ये कह दिया था, आपको ये शिकायत है। फ्रेंड्स, जब आप आमने सामने खुल के बात कर लेते हो ना, तो तीसरे के आने का चांस ही नहीं रहता है। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर अपनाइए, खुल के बात करिए, चीज़ों को अंदर मत रखिए, चीज़ों को अपने बाहर बताइए, अपने जो सामने वाला रिश्ता है ना, उसको हर चीज़ बताइए। ऐसा ऐसा, हाँ, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको कतई नहीं करनी है। दोस्तों, जब हम अपना पूरा फोकस अपने फ़ोन में लगा देते हैं, सामने वाले की ना बात सुन रहे हैं और बस हाँ, हूँ, नहीं, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना, तो सामने वाले को ये लगने लगता है कि ये मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं है और मैं ज़बरदस्ती ये चीज़ें कर रहा हूँ।
तो अगर आप एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं ना, तो उसके अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि मोबाइल नीचे, नज़रें ऊपर। यानी कि आप एकदम नज़रों से मिला के बात करिए, सामने वालों की बात को सुनिए, समझिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम 24 घंटे में अगर कोई हमसे मिलने आ रहा है, हमारा दोस्त है, कोई रिलेटिव है, हमारे माता पिता हैं या भाई बहन है, कभी हम उनसे बात कर रहे हैं, तो क्या हम अपना 10 मिनट के लिए अपना फ़ोन हटा नहीं सकते हैं? हटा सकते हैं। तो इस काम को करिए। फ्रेंड, रिश्ते कोई मशीन नहीं है कि जिनको एक बार सेट कर दिया जाए तो वो हमेशा चलते ही रहेंगे। मशीन भी एक बार ख़राब हो जाती है। तो ये तो रिश्ते हैं, इनको थोड़े थोड़े प्यार की ज़रूरत है, थोड़ी थोड़ी केयर की ज़रूरत है और बहुत सारी बातचीत की ज़रूरत है। तो अगर आप भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने रिश्ते में बहुत सारा प्यार और सम्मान रखना चाहते हैं, तो आप भी अपना सकते हैं ये हेल्दी कम्युनिकेशन की हैबिट। बहुत अच्छी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर देंगे ना, तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और चलिए फ्रेंड्स, लाती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन सा वो भी रहेगा, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।